हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अजय आर्ट्स क्लास में। तो आप 11th के हिंदी क्लास जो 11th का है, क्लास 11th का जो हिंदी का जो है ना, चैप्टर 1 जो पूस की रात है ना, वो कहानी जो है उसी के बारे में हम क्या करेंगे, आज पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरे से देखिएगा, है ना, अंत तक देखिएगा, जिससे आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आज की क्लास में हो जाएंगे, है ना। तो क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है क्या कर रहे हैं बुआ जी, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद जी, है ना, द्वारा लिखित मानसरोवर रचना कितने खंडों में प्रकाशित है। मतलब ये मानसरोवर जो है ना, रचना, वो कितने खंडों में। तो आप लोग बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 खंडों में। कितने आंसर हो जाएंगे? 8 खंडों में ये विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है तो बता सकते हैं आप कितने खंड में है? 8 खंडों में क्या है, ये विभाजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप आगे देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हुआ जी, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद 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 की किस रचना की तुलना रामायण से की है, रामायण से की जाती है। किससे की जाती है? रामायण से तुलना किसकी, कौन सी प्रेमचंद की ऐसी रचना है जो रामायण से तुलना की जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा गोदान। गोदान है जो रामायण से इसका तुलना की जाती है कि जैसे रामायण है उसी प्रकार क्या है, गोदान भी लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं आगे। अगला देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, पूस की रात में जो कहानी है वो उसका तीसरा जो क्वेश्चन है क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस युग के रचनाकार है। प्रेमचंद किस युग के रचनाकार है ना। तो प्रेमचंद किस युग के रचनाकार है, प्रेमचंद किस युग के रचनाकार है? तो आप सीधा सीधा बताइएगा इसका आंसर आदिकाल के। किस काल के हैं? आदिकाल का है ना। प्रेमचंद किस युग के रचनाकार है? आदिकाल के। अच्छा, आप लोग बताइए थोड़ा, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, है ना। तो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1880 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1880 में। निधन कब हो गया था? निधन, तो निधन हो गया था 1936, है ना, 1936 में बताएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप देखिए, है ना, चलिए आगे क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद, है ना, की तुलना, प्रेमचंद जी की तुलना, सॉरी, प्रेमचंद की तुलना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। 4 नंबर चैप्टर, 4 नंबर जो क्वेश्चन है बाबा जी, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रेमचंद की रचना, है ना, क्या है, पूस की रात। जो पूस की रात रचना है क्या है, प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, है ना। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल का नाम क्या था? धनपत राय। क्या था? धनपत राय। ठीक है, क्या था? धनपत राय, है ना। आप लोग बताइए थे इसके पिता का नाम क्या थे? पिता का नाम क्या थे? तो इनके पिता का जो नाम थे, है ना, वो थे क्या नाम थे? अजायब राय। कौन थे? अजायब राय थे। कौन थे? अजायब राय थे। इनके पिता का नाम क्या थे? अजायब राय थे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बुआ जी। 6 नंबर क्वेश्चन का है, प्रेमचंद जी प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे? प्रारंभ में, शुरू में जो लिखते थे, किस भाषा में लिखते थे? उर्दू भाषा में। कौन सी भाषा में लिखते थे बुआ जी? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा उर्दू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उर्दू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा थोड़ा, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बुआ जी? क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हल्कू ने कुत्ते का
कुत्ते का क्या नाम रखा था? हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? जबरा था। क्या था? जबरा। क्या था? जबरा। हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? तो जबरा थे। क्या थे? जबरा। हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? जबरा। आप याद रखिएगा, है ना। प्रेमचंद की रचना जो है, प्रेमचंद का अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद की जो रचना है, प्रेमचंद की रचना भाव भावभूमि क्या था? क्या है भावभूमि? क्या है? तो क्या है इसका भावभूमि? क्या है? तो यथार्थ परक है ना। क्या है? यथार्थ परक है। क्या है? यथार्थ परक है ना। प्रेमचंद की जो रचना है क्या है? भावभूमि। क्या है? ये इसका जो है भावभूमि यथार्थ परक है ना। चलिए, तो आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया, आगे देखते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं, है ना। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं आप, है ना। अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन है ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे बुआ जी? प्रेमचंद की तुलना, प्रेमचंद की तुलना, है ना। प्रेमचंद की तुलना, प्रेमचंद जी की तुलना, प्रेमचंद की तुलना, है ना, विश्व के किस महान रचनाकार, है ना, कार से की जाती है? तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है जो गोरकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा गोरकी। क्या हो जाएंगे? गोरकी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन को देखिएगा, आप लोग समझिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने, प्रेमचंद, प्रेमचंद की कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि क्या है? तो ग्रामीण परिवेश है। क्या है? ग्रामीण परिवेश है। क्या है? ग्रामीण परिवेश है। क्या है? ग्रामीण परिवेश है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमचंद जी का जन्म हम बताए थे आपको। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में। कब हुआ था? 1880 में। आगे देखिएगा, प्रेमचंद जी का, प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? तो प्रेमचंद के पिता का नाम था अजायब राय। क्या थे? अजायब राय। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन देखिएगा बुआ जी, प्रेमचंद जी का माता का नाम क्या था? प्रेमचंद जी का माता का नाम आनंदी देवी था। क्या था? आनंदी देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन, हल्कू से पैसा मांगने कौन आया था? हल्कू से पैसा सहना मांगने आया था। कौन मांगने आया था? सहना मांगने आया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद के गांव का नाम क्या था? तो लहमी था। क्या था? लमही, लमही। क्या था? लमही गांव था। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेवा सदन, है ना। सेवा सदन, सेवा सदन कायाकल्प नामक कृतियाँ किसने लिखी? तो प्रेमचंद लिखा था। ये रचना कौन लिखा था? प्रेमचंद लिखा था। कौन लिखा था? प्रेमचंद। ठीक है। इसका रचना कौन किया था? प्रेमचंद किया था। ठीक है। आगे देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अगला देखते क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, है ना बुआ जी। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन है हल्कू, 18 नंबर क्वेश्चन है, हल्कू, हल्कू के पत्नी का नाम क्या था? मुन्नी नाम था। क्या था? मुन्नी। हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? मुन्नी, मुन्नी। क्या थे? मुन्नी। ठीक है। हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? मुन्नी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या करें? 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, समझिए, हल्कू ने पूस की रात की ठंड का सामना किससे किया? तो किससे किया? आग की, मतलब पतियों की आग, पतियों की आग से किया, है ना। पतियों के माध्यम से आग से क्या किया? सामना किया, है ना। आग से, पतियों की आग से क्या किया? ठंड का सामना किया। ठीक है। उसके बाद आप देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था, किसने कहा था हुआ जी? तो ये कहा था हल्कू जी, हल्कू जी कहा था। ठीक है। हल्कू, है ना। किसे अपनी जगह से हिलना भी जहर लग रहा था? तो हल्कू को। किसको लग रहा था? हल्कू को। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जबरा, है ना। जबरा ने अग्नि, अग्नि राशि को किस तरह देखा? अग्नि राशि को किस तरह देखा था? नेत्रों से कतार काट कर, नेत्रों से काट कर देखा, है ना। नेत्रों से देखा, काट कर।
अगले देखिएगा 23 नंबर का पूछ की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन था? हल्कू था। कौन था? सबसे हेड मेन कौन था? हल्कू था। आगे देखिए सहना कौन था? सहना कौन था? सहना एक साहूकार थे। कौन था? सहना क्या थे? एक साहूकार थे। ठीक है। आगे देखिए हल्कू के सारे खेत का सत्यानाश किसने किया? तो हल्कू के सारे खेत का सत्यानाश कौन किया था? नीलगाय किया था। किसने किया था? नीलगाय। बुआ जी। ठीक है। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? हल्कू खेत की रखवाली करते समय किस चीज़ से अपना मन बहलाता है? मतलब हल्कू खेत करने वाली करते समय किस चीज़ से अपना मन बहलाया? तो किस चीज़ से मन बहलाया? तो गांजा पीकर मन अपना क्या किया? बहलाया। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा अंधकार में निर्दय पवन किन्हें कुचलता हुआ बह रहा था? तो पत्तियों को कुचलता हुआ क्या कर रहा था? बह रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा विशाल पेड़ ऐसे मालूम पड़ते थे मानो जैसे है ना उस अथाह अंधकार में को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं वो, है ना। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा है ना आकाश पर ठिठुरते हुए मालूम होते थे क्या? तारे। क्या होते थे? तारे मालूम होते थे ठिठुरते हुए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पत्रिकाओं में ऐसे किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया था? किस पत्रिका का किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बुआ जी हंस पत्रिका क्या क्या किया? संपादन किया था। ठीक है। तो आपको 30 ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए कि ऑब्जेक्टिव आपको है ना कैसा लगा? आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप वीडियो कैसा आपको लगा, है ना। हमारे चैनल पे है ना क्लास 10th 11th और 12th के आर्ट्स से जितने सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट का हम क्या करते हैं? तैयारी करवाते हैं। तो आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर करें, है ना। तो चलिए।